हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपके फिजियोलॉजी का जो पीडीएफ है, जो एनसीआईएसएम का पीडीएफ आया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एनाटॉमी का पूरा पेपर एनालिसिस किया था। उस पेपर में मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर का ब्लूप्रिंट, पूरा आपका जो पेपर पैटर्न है लाइक एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू मींस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इवन उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। तो उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उसके बाद क्या है कि उसमें 3 टर्म्स भी डिवाइड थे लाइक एम के, डी के, एन के, मस्ट टू नो, डिज़ायरेबल टू नो एंड नाइस टू नो। तो उन तीनों टॉपिक्स को भी मैंने बता दिया था कि उसको कैसे समझना है, आपको पूरे पीडीएफ में वो पॉइंट्स कहाँ से देखना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका 90 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ एम के पॉइंट से आता है, तो वो पॉइंट हमें पहले कवर करने होते हैं। क्योंकि डीके से सिर्फ एक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 3 एमसीक्यू, और जो एनके होता है उससे आपका सिर्फ एमसीक्यू आता है, 1 और 2 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका सिलेबस पीडीएफ होता है, फर्स्ट पेज पे ही आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है लाइक थियोरी कितने मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का है, और अगर उस सब्जेक्ट में इलेक्टिव्स है तो इलेक्टिव्स कितने मार्क्स का है। तो ये सब कुछ उस पेपर से आपको आइडिया लग गया होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। सिर्फ अभी आपको क्या है कि फिजियोलॉजी का पीडीएफ शो करूँगी, और उस पीडीएफ में मैं अभी सिर्फ ये बताऊंगी कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी के बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टॉपिक के क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस टॉपिक्स पे प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, स्पॉटिंग कौन कौन सी होगी, आपके प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे, आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स, मॉडर्न प्रैक्टिकल्स, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, दोनों को हमें प्रैक्टिकल लिखना होता है, उसके बाद उस पर वाइवा होते हैं, एंड फाइनली टेबल वाइवा भी होती है। तो वाइवा के भी क्या क्या हेड्स दिए हैं आपके सिलेबस के पीडीएफ में, वो अभी मैं आपको शो करने वाली हूँ। ठीक है। क्योंकि उसके अलावा जो चीज़ें हैं ऊपर की नॉर्मल बेसिक चीज़ें, वो मैंने समझा दिया है। क्योंकि अब आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो एनसीआईएसएम ने सिलेबस प्रोवाइड किया ना, उसको एनालिसिस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि वो सारा मैंने डिटेल समझाया कि उस पीडीएफ में क्या क्या मेंशन है और उसको कैसे चेक करना है। ओके। तो अभी हम पीडीएफ से ये देखेंगे कि आपके प्रैक्टिकल में किस टॉपिक से आने वाला और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो लेट मी शो यू द पीडीएफ। ओके, तो ये है आपका फिजियोलॉजी का सिलेबस पीडीएफ। ओके, इसमें आपको ये ऑलरेडी मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल ये सब हैं वो मैं बता चुकी हूँ एनाटॉमी के। आपके जो प्रीवियस वीडियो आप जाके वहाँ से चेक करो, तो वहाँ पे मैंने ये सब कुछ बता रखा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। तो इसमें आपको जाना है पेज नंबर 77 पे। तो आपको पेज नंबर 77 पे आपके प्रैक्टिकल किस टॉपिक पे आने वाले हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, 1 मिनट। अभी आपका जो पेज नंबर 77 है, ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या चीज़ है आपका, ये है स्पॉटिंग। ठीक है। स्पॉटिंग पहले ये देखो, आपका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स है, वाइवा 70, इंटरनल असेसमेंट 30, मीन्स टोटल आपके 200 मार्क्स हैं। अब इसमें भी स्पॉटिंग जो है आपका कितना है, 10 मार्क्स का। अभी 10 मार्क्स में आपको क्या होंगे, 10 आपके स्पॉट्स होंगे। हर स्पॉट्स पे आपको 1 मिनट और 2 मिनट मिलते हैं, तो स्पॉट्स को हमें लिखना होता है। स्पॉट को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसमें जो क्वेश्चन मेंशन होता है उस क्वेश्चन का आंसर हमें वहाँ लिखना होता है। तो 10 मार्क्स का और आपके 10 स्पॉट्स हैं, तो वो 10 स्पॉट्स आपके किस किस चीज़ के रहेंगे, इसमें हम देख सकते हो। पहला स्पॉट आपका एक स्लाइड होगा, दूसरा स्पॉट कोई ईसीजी की रिपोर्ट होगी। ईसीजी की रिपोर्ट यूजुअली नॉर्मल ही होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी अब नॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं देखनी आती, तो ईसीजी की नॉर्मल रिपोर्ट्स ही यूजुअली होती है। थर्ड आपका कोई ब्लड रिपोर्ट होगा, यूजुअली हिमेटोग्राम हो सकता है या फिर एलएफटी आरएफटी। थर्ड है ब्लड रिपोर्ट। फोर्थ, फोटोग्राफ ऑफ प्रकृति कैरेक्टर, किसी पर्सन होगा, उसका कुछ चीज़ें ऐसे मेंशन, उसकी फ़ोटो होगी, उसको देख के आपको प्रकृति बताना होगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है। फिफ्थ आपका क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड सार या अग्नि परीक्षण, एक ये स्पॉट होगा। देन आपका जो सिक्स्थ स्पॉट होगा केस ऑफ वृद्धि क्षय लक्षण। अब उसमें नॉर्मल आपका एक जो स्पॉट होगा उस पर क्लियरली लिखा होगा वात वृद्धि लक्षण, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, 1 मिनट में लिखना होता है। 7th स्पॉट आपका है एप्लीकेबिलिटी ऑफ 1 स्पॉट यूज इन हेमाटोलॉजिकल प्रैक्टिकल का आपका एक स्पॉट होगा। नेक्स्ट होगा डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स एंड यूज़, कोई 2 थिंग्स होंगे, उनमें डिफरेंस पूछा होगा और उसका यूज़ पूछा होगा। 9 मॉडल बेस्ड होगा। 10 आपका जो होगा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होगा। तो ये 10 स्पॉट्स होंगे। उसके बाद जो है आपका आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल होगा। अब आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल किस किस टॉपिक पे है आपका, देखो ये क्या है, प्रकृति परीक्षण हो सकता है, सारता परीक्षण हो सकता है, अग्नि अंकोष्ठ परीक्षण, दोष वृद्धि क्षय एंड धातु वृद्धि क्षय, इन सारे टॉपिक्स पे आपका आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल होगा। हर स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल आता है और ये कवर करता है 40 मार्क्स।
तो उसमें क्या होता है, आपको शीट पे उसका पूरा लिखना होता है और उस टॉपिक पे आपका वाइवा भी होता है, तो उस बारे में आपको बताना भी होता है कि आपने क्या लिखा, किस बेसिस पे क्या लिखा, कैसे लिखा, सब कुछ इसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है। देन आता है आपका एक मॉडर्न प्रैक्टिकल जिसमें लैब प्रैक्टिकल होता है। उसमें आपका हीमोग्लोबिन, BTCT मीन्स ये ब्लीडिंग काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, उसके बाद ब्लड ग्रुप, यूरिन एग्जामिनेशन, ये 4 प्रैक्टिकल्स। उसके अलावा आपका पल्स एग्जामिनेशन, BP, हार्ट साउंड्स, रिफ्लेक्सेस, इनमें से एक प्रैक्टिकल आपको आता है परफॉर्म करने के लिए और उसको हमें लिखना भी होता है। वो कवर करते हैं 30 मार्क्स। देन आपका प्रोजेक्ट वर्क, कोई प्रोजेक्ट आपके टीचर ने आपको ऑलरेडी दिया होता है, उस पर 10 मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपके जर्नल्स होते हैं, वर्कबुक होती है आपकी प्रोजेक्ट, वो 10 मार्क्स होते हैं। तो टोटल ऐसे करके ये हो जाते हैं 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के। देन 70 मार्क्स आपके, अब ये देखो यहाँ पे क्लियरली है, ये जो आपका वाइवा है वो कितना है, 70 मार्क्स। ठीक है, अब 70 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपके। जनरल वाइवा वॉज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक टॉपिक्स आपके 20 मार्क्स का वाइवा होगा। इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे जो रखे होते हैं उनके बारे में पूछते हैं, उसका यूज़ और उसका आइडेंटिफिकेशन यूजुअली यही पूछते हैं, 20 मार्क्स उस पर होंगे। एंड स्ट्रक्चर वाइवा ऑन पार्ट बी रेफर टू टेबल 2, 10। अभी जो आपके PDF में ये जो दिया हुआ है ना टेबल 2 एंड 10, वहाँ आप जाके देखो कि कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद रिसाइटेशन, श्लोकास जो दिए उसका रिसाइटेशन, वो 15 मार्क्स है और 5 मार्क्स लास्ट में होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद लास्ट इंटरनल असेसमेंट जो कि है 30 मार्क्स। तो ऐसे आपका प्रैक्टिकल और वाइवा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। थियरी एग्ज़ाम के बाद आपको इस चीज़ को देख के जाना है क्या क्या आने वाला है, किस टॉपिक पे आने वाला है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद सब कुछ इसी से फॉलोअप होता है और सारी चीज़ें इससे ही आती है। ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें तो कवर होती ही है। ओके, तो आप इस चीज़ को देख के प्रैक्टिकल में जाना। आई होप अब आपको ये जो सिलेबस एनालिसिस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी बना दिया। फिजियो का भी मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं उनका भी PDF आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो। आई डोंट थिंक सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाने की नीड है। ओके, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपसे मिस हो जाती हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।